पते नमः। ओम नमो नारायण। जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय श्री राधे गोविंद हरि। सभी दर्शकों को, भक्तगणों को जया एकादशी 2026 की शुभकामनाएं, मंगलमय हो। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, अब 28 में करें या 29 में जनवरी को जया एकादशी। तो एकादशी का जो तिथि प्रारंभ है वो 28 जनवरी 2025 सायकालीन लगभग 4:30 के आसपास से लगभग है, और एकादशी 29 जनवरी 2026 में दोपहर 1:55 तक या 2 बजे तक लगभग रहेगी। तो उदय तिथि के अनुसार जो हमको एकादशी मनानी है वो जय एकादशी का व्रत ये 29 जनवरी 2025 दिन गुरुवार को ही रहेगा। विशेषकर एकादशी गुरुवार को पड़ती है तो बहुत ही महा प्रतापकारी बन जाती है। ये जय एकादशी है, सभी कार्यों में जय के लिए होती है। एक विशेषकर तो आपको बता दें, इसमें पालक है, गाजर है और शलजम है, और इस तरह से कोई चीजें हैं, लहसुन प्याज है। ये तो लोग लेते ही नहीं है जो सनातनी होते हैं। तो इन चीजों का इसमें सेवन घर में उस दिन न हो। जो दूसरे लोग व्रत नहीं रखते हैं तो ये भी ध्यान का विषय है, उस चीज को ग्रहण ना करें। कई बार क्या है कि आप एकादशी के व्रत में आप गाजर का हलवा खा रहे हैं तो दोषपूर्ण है, मत कीजिए। कि फलाहार है आप ये समझेंगे, लेकिन नहीं। इस महीने का गाजर जो है त्याग है, और एकादशी के व्रत में तो बिल्कुल ही। आप अगले दिन लीजिए या नहीं लीजिए, वो आपका मन है, लेकिन इस व्रत में मत लीजिए। तो ये सुख समृद्धि को प्राप्ति कराने का, भगवान विष्णु की कृपा मिलने का एक व्रत है। सब पापों से छुटकारा दिलाता है और सब पापों का नाश करता है। तो इस व्रत को पूर्णता आप कीजिए, और अनेक प्रकार के लाभ के लिए ये व्रत है। और जया एकादशी है, ये विजय प्राप्त कराता है। तो एक दिन इसका विशेषकर ये है कि आप इस दिन में आप पीला चंदन लीजिए, चूंकि गुरुवार को है। आप अपने जो तुलसी दल हैं उसमें भी जो स्नान कराएं, उस दिन में केसर और पीले चंदन के जल से माँ तुलसी को स्नान कराएं। इस दिन में माँ तुलसी को विशिष्ट कर आप पीला वस्त्र धारण कराइए, और अपने शालिग्राम जी को भी स्नान कराएं तो पीले चंदन से आप जल बनाकर उससे स्नान कराएं, और उनको पीले वस्त्र पर ही आप बैठाएं और उनको आसन दें। और अपने भगवान को, नारायण को भी आप पीले ही चंदन से या हल्दी मिश्रित जल से आप स्नान कराइए। केसर से करा सकते हैं, 3-4 चीजों से है। आप केसर से करा सकते हैं, आप लोग गैया के दूध से करा सकते हैं, आप लोग हल्दी से करा सकते हैं। वैसे हल्दी से तो उचित नहीं होगा, और आप लोग पीले चंदन से, पीत चंदन अगर आपको मिल जाए वो सबसे अच्छा है, सर्वोक्त है और सर्वश्रेष्ठ है। उसी से आप स्नान कराइए। नारायण को, प्रभु को, गदाधर भगवान को स्नान कराइए, विष्णु भगवान को स्नान कराइए, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराइए, शालिग्राम जी को स्नान कराइए, तुलसी माँ को स्नान कराइए। और पीले आप पात्र से ही स्नान कराना है, ऐसा नहीं स्टील से कराएं या ताम्र पात्र से, नहीं, इसको कराना है आपको। विशेष का ध्यान रखें। इस दिन में आप पीला चंदन लीजिए। अपने जो शरीर के 5 अंगों पर हम जो है तिलक लगाते हैं, तो 5 अंगों पर ये पीत ही आपको तिलक लगाना है। और इस दिन में चूंकि गुरुवार को है, तो जो भी आप थोड़ा कुछ ग्रहण करें तो पीत ही आप लोग इसमें ग्रहण कीजिए। अर्थात पीले में अब आप क्या ग्रहण कर सकते हैं, तो पीले में ग्रहण करना है आपको कि गैया का आपको दूध मिल जाए, तो उससे बना कोई भी आप वस्तु या मिष्टान ले लीजिए, उसको आपको ग्रहण करना है। और ये बहुत विशिष्ट है। और इसका पारण 30 दिन शुक्रवार को रहेगा, 30 जनवरी दिन शुक्रवार को रहेगा। सुबह प्रातः बेला में ही पारण रहेगा। लगभग 8:30 बजे से 10:30 बजे के बीच में पारण समय है। आप उसको कीजिए, और पूर्ण रूप से आप इसमें जो माघ महीने का स्नान और व्रत दान आदि की विधि है उसको आप जरूर कीजिए। ओम नमो नारायण। जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय माँ विंध्येश्वरी माँ।